चार धाम यात्रा के बारे में आपने तो सुना ही होगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में होने वाली यात्रा को ही ज़्यादातर लोग चार धाम यात्रा मानते हैं। भारत की वास्तविक चार धाम जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम है। उत्तराखंड की जो चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा होती है, इसे छोटी चार धाम यात्रा कहते हैं। चार धाम वास्तव में भारत की चार दिशा में फैली है। उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ, उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी, गुजरात में स्थित द्वारका धाम और तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम धाम को ही पौराणिक कथाओं में चार धाम बताया गया है। उत्तराखंड जिसे देव या देवताओं की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। उत्तराखंड में श्रद्धालु जिन अनगिनत धार्मिक स्थलों और संस्कृतों का दौरा करते हैं, उनमें से सबसे प्रमुख छोटी चार धाम यात्रा है। यह तीर्थ यात्रा हिमालय की ऊंचाई पर स्थित चार पवित्र स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा है। पुराणों में उल्लेख है कि यमुना सर्वप्रथम जलरूप से कलदीप पर्वत पर आई, इसीलिए इनका एक नाम कलिदी भी है। यमुनोत्री सूर्यदेव की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज है। यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वो स्थान है। यहाँ से यमुना नदी निकलती है। यह देवी यमुना का निवास स्थल है। यह एक प्रमुख हिंदू तीर्थ भी है और चार छोटे धाम में से एक है। उत्तरकाशी जिला देवी गंगा को समर्पित गंगोत्री का भी घर है, जो सभी भारतीय नदियों में सबसे पवित्र है। देवी यमुना की तीर्थस्थली यमुना नदी के शोध पर स्थित है। यह तीर्थ गढ़वाल हिमालय के पश्चिमी भाग में स्थित है। शीर्ष पर बदरपुर छोटी 3615 मीटर गंगोत्री के सामने स्थित है। यमुनोत्री का वास्तविक स्रोत बर्फ की जमी हुई एक झील और हिमनद है, जो समुद्र तल से 4421 मीटर की ऊंचाई पर कलित पर्वत पर स्थित है। इस स्थान से लगभग 1 किलोमीटर आगे जाना संभव नहीं है, क्योंकि यह मार्ग अत्यधिक दुर्गम है। देवी यमुना के मंदिर तक चढ़ाई का मार्ग 5.5 किलोमीटर वास्तविक रूप में अत्यधिक दुर्गम है। मार्ग पर अगल बगल में स्थित गगनचुंबी मनोहारी बर्फीली चोटियां तीर्थयात्रियों को सम्मोहित कर देती है। मंदिर पहुंचते ही आपको मंदिर प्रांगण में एक विशाल शिला स्तंभ है, जिसे दिव्य शिला के नाम से जाना जाता है। यमुनोत्री मंदिर परिसर 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह भी मई से अक्टूबर तक श्रद्धालुओं का अपार समूह हर वक्त देखा जाता है। यमुनोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, अब उन्हें करीब 5.5 किलोमीटर की लंबी यात्रा पैदल नहीं करनी होगी, क्योंकि रोपवे से 15 मिनट में यमुनोत्री धाम पहुंच सकेंगे। ऊंचाई पर स्थित मंदिर हर साल लगभग 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। गर्मियों में अप्रैल या मई खुलते हैं और सर्दियों की शुरुआत अक्टूबर या नवंबर के साथ बंद हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि चार धाम यात्रा दक्षिण पर्वत दिशा में पूरा करना चाहिए। इसीलिए तीर्थ यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है, गंगोत्री की ओर बढ़ती है, केदारनाथ तक जाती है और अंत में बद्रीनाथ पर समाप्त हो जाती है। पौराणिक आख्यान के अनुसार असित मुनि की पूर्णपुत्री इसी स्थान पर थी। यमुनोत्री मंदिर के कपाट वैशाख माह की शुक्ल अक्षय तृतीया को खोले जाते हैं और कार्तिक माह की यह द्वितीया को बंद कर दिए जाते हैं। यमुनोत्री मंदिर का अधिकांश हिस्सा सन 1885 शताब्दी में गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह ने लकड़ी से बनवाया था। वर्तमान स्वरूप के मंदिर निर्माण का श्रेय गढ़वाल नरेश प्रताप शाह को कहा गया है। जो व्यक्ति यमुनोत्री धाम आकर यमुनोत्री के पवित्र जल में स्नान करते हैं तथा यमुनोत्री के सन्निहित सरसाली में शनिदेव का दर्शन करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यमुनोत्री में सूर्य कुंड, दिव्यशिला और विष्णु कुंड के स्पर्श और दर्शन मात्र से लोग समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद
डलहटी में दो शिलाओं के बीच जहाँ गर्म जल का स्रोत है। पानी के मुख्य स्रोतों में से सूर्यकुंड है जो गर्म पानी का स्रोत है। सूर्यकुंड अपने उच्च तापमान के लिए विख्यात है। कहा जाता है कि अपनी पुत्री यमुना को आशीर्वाद देने के लिए सूर्य भगवान ने स्वयं गर्म जल धारा का रूप धारण किया है। पहाड़ों के शिखर पर जमा देने वाली इस सर्दी में भी इस कुंड का पानी खौलता रहता है। यमुनोत्री पहुंचने पर यहाँ के मुख्य आकर्षण यहाँ के तप कुंड हैं। इनमें सबसे तप जलकुंड का स्रोत मंदिर से लगभग 20 फीट की दूरी पर है। केदारखंड वर्णित ब्रह्मकुंड, अब इसका नाम सूर्यकुंड एवं तापक्रम लगभग 195 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि गढ़वाल के सभी तपकुंड में सबसे अधिक गर्म है। इससे एक विशेष ध्वनि निकलती है जिसे ओम ध्वनि कहा जाता है। सूर्यकुंड के निकट दिव्य शिला है जहाँ उष्ण जल नाली की से ढलान लेकर निचले गौरीकुंड में जाता है। इस कुंड का निर्माण जमुनाबाई ने करवाया था, इसलिए इसे जमुनाबाई कुंड भी कहा जाता है। ये थे यमुनोत्री धाम के बारे में। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।